मुंबई में जब रात होती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है और सन्नाटा ही सन्नाटा है, तो एक बच्चा अपने घर से निकलता है और अपने घर के करीब एक यहूदी कब्रिस्तान में डायलॉग अदा करने का रियाज करता है। एक दिन वो मामूल के मुताबिक डायलॉग अदा करने का रियाज कर रहा था कि अचानक एक टॉर्च लाइट की रोशनी उस पर पड़ती है और एक शख्स उससे पूछता है, क्या लड़के, रात के अंधेरे में तू क्या बोल रहा है? तो वो लड़का रिप्लाई देता है, यानी कि जवाब देता है। वो कहता है कि दिन को जो मैं डाइजेस्ट पढ़ता हूँ, अखबारात पढ़ता हूँ या जब कभी मैं कोई फ़िल्म देखता हूँ तो उसके डायलॉग को अदा करने की प्रैक्टिस मैं यहाँ पर आके रात को करता हूँ। लड़के के इस जवाब पर अजनबी कहता है, क्या तुम थिएटर में काम करोगे? तो वो बच्चा जवाब देता है, हाँ मैं थिएटर में काम करूँगा। यहीं से इस बच्चे का सफ़र शुरू हो जाता है जो बाद में कई दहाइयों तक जारी रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कादर खान की। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता चला जाता है। दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू। कादर खान 22 अक्टूबर 1937 को काबुल, अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं। उनके वालिद का नाम अब्दुर्रहमान था और उनका ताल्लुक कंधार से था, जबकि उनकी वालदा का नाम इकबाल बेगम था और उनका ताल्लुक पशीन बलूचिस्तान से था, जो कि अब पाकिस्तान में है। खान के भाइयों में शम्सुर रहमान, फजलुर रहमान और हबीबुर रहमान थे, लेकिन वो खान की विलादत से पहले ही इंतकाल कर गए थे। कादर खान का ताल्लुक पश्तून के काकर कबीला से है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अफ़गानिस्तान में उनके जन्म से पहले उनके 3 भाइयों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनके माँ बाप ने अफ़गानिस्तान छोड़कर इंडिया आने का फ़ैसला किया। लेकिन जब वो इंडिया में पहुंचे तो जल्द ही उनके माँ बाप की तलाक हो गई और सौतेले बाप के साथ उन्होंने बचपन बहुत गरीबी में गुजारा। कादर खान ने अपनी इब्तदाई तालीम लोकल म्यूनसिपल स्कूल और इस्माइल यूसुफ कॉलेज से हासिल की और उसके बाद उन्होंने मास्टर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से हासिल किया। तालीम हासिल करने के बाद 1970 से लेकर 1975 तक वो MH सबू सदीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन बाइकोला में एज ए लेक्चरर भी पढ़ाते रहे और उसके दौरान वो मुख्तलिफ ड्रामों में हिस्सा भी लेते रहे जो कि कॉलेज के फंक्शन में होते थे। रोटी है, चावल है, बोलो क्या ले जाऊं? 2 प्लेट सबके लिए आइए। 2 प्लेट? और लोग भी आने वाले हैं क्या? हम लोग हैं ना, काफी हैं। 2 आदमी में इतना खाना? जिंदगी में पहली मर्तबा खाना करे क्या? कादर भाई। अब हम बात करते हैं कि कादर खान फिल्मों की तरफ कैसे आए। तो एक दफ़ा कॉलेज के एक नाटक में वो काम कर रहे थे और इस नाटक को देखने के लिए नरिंदर बेदी और कामनी कौशल जज बनकर आए थे। उन्होंने कादर खान को बहुत पसंद किया और उन्हें बेहतरीन अदाकार और मुसन्नफ़ का नाम भी दिया और साथ ही एक फ़िल्म के लिए मकालमे लिखने का मौका भी उनको दे दिया और इसका उन्हें 1500 रुपये मुआवजा मिला। बॉलीवुड को ऐसे मुसन्नफ़ और अदाकार कम ही मुयस्सर हैं जिनके पास अच्छी ज़ुबान, अच्छी तहरीर, अच्छा अंदाज़, यानी सब कुछ है जो कि एक राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और मुसन्नफ़ के अंदर होना चाहिए। इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। कादर खान ने तकरीबन 300 से ज़ायद उर्दू, हिंदी फिल्मों में अदाकारी की और तकरीबन 250 से ज़ायद फिल्मों के लिए मकालमे लिखे और इसी तरह उन्होंने 81 से ज़्यादा फिल्मों के स्क्रिप्ट भी लिखे। कादर खान ने 1972 में बनने वाली फिल्में जुवानी दीवानी और रफू चक्कर जैसी के स्क्रिप्ट लिखे, डायलॉग लिखे और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया और वो फिल्मों की ज़रूरत बन गए और 1974 में मनमोहन देसाई को राजेश खन्ना ने कहा कि फ़िल्म रोटी के लिए उन्हें स्क्रिप्ट लिखने का मौका दें, लेकिन मनमोहन देसाई कादर खान पर ख़ास भरोसा नहीं रखते थे। मनमोहन देसाई अक्सर कहते थे कि आप लोग शायरी तो अच्छी कर लेते हैं लेकिन अच्छे डायलॉग नहीं लिखते जिन पर आवाम ताली बजाए। और फिर क्या था, कादर खान ने फिल्मों के मकालमे लिखे और मनमोहन देसाई को कादर खान के डायलॉग इतने पसंद आए कि वो घर के अंदर गए, अपना
तोशीबा टीवी जो कि तकरीबन 21,000 का था उस वक़्त, और ब्रेसलेट कादर खान को दे दिया। रोटी है, चावल है, बोलो क्या ले जाऊं? 2-2 प्लेट सबके लिए आइए। 2-2 प्लेट? और लोग भी आने वाले हैं क्या? हम लोग हैं ना, काफी हैं। 2 आदमी में इतना खाना? जिंदगी में पहली मर्तबा खाना करे क्या? कादर भाई, पहली बार कादर खान को डायलॉग लिखने पर 1 लाख से ज़ायद की फ़ीस भी मिली। यहाँ से शुरू हुआ उनका असल सफ़र, और बाद में वो बन गए एक टीम का हिस्सा जिसमें मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहता और अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन की जितनी भी कामयाब फिल्म सुपरहिट फिल्म साबित हुई हैं, उन सब के डायलॉग कादर खान ने ही लिखे हैं। कादर खान ने फिल्मों में अपनी एक्टिंग का आगाज़ राजेश खन्ना की फिल्म दाग से किया, जिसमें उन्होंने एक वकील का छोटा सा रोल अदा किया, और उसके बाद उन्होंने गूंज, उम्र कैद, मुक्ति, चोर सिपाही, मुकद्दर का सिकंदर और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों में आला किरदार अदा किए, और जिन्हें शोहरत भी मिली। कादर खान की एक और खूबी ये भी थी कि वो लिप रीडिंग कर सकते थे, यानी दूर से ही बोलते हुए लबों के अल्फाज को वो समझ लेते थे। अब हम बात करते हैं कि कादर खान ने किन फिल्मों में काम किया, तो उनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनमें चंद एक के नाम मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुई, जिनमें शामिल है दाग, बेनाम, गूंज, दिल दीवाना, अनाड़ी, महाचोर, अदालत, खून पसीना, चोर सिपाही, मुकद्दर का सिकंदर, शालीमार, चौकी नंबर 11, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुल्म की पुकार, बुलंदी, नसीब, आहिस्ता आहिस्ता, याराना, 50-50, सनम तेरी कसम, बदले की आग, राजमहल, वक्त वक्त की बात, प्यार में सौदा नहीं, दोस्ती दुश्मनी, दिल वाला, आग और शोला, लोहा, सिंदूर, खुदगर्ज, उंगली, त्यौहार, लतीफ़, हो गया दिमाग का दही, अमन के फरिश्ते, मस्ती नहीं सस्ती वगैरह शामिल हैं। कादर खान ने एज ए प्रोड्यूसर 1981 में एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था शमा। अगर उनकी स्क्रीन राइटर मकालमों की बात करें तो उनमें शामिल है जीवानी दीवानी, बेनाम, रोटी, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, याराना, देश प्रेमी, लावारस, खुददार, कुली, कामयाब, मकसद, कैदी, शराबी, खून भरी मांग, दिया और तूफान, बाई, आंटी नंबर 1 वगैरह शामिल हैं। उन्होंने कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम में भी काम किया है, जिनमें शामिल है हंसना मत, हाय पड़ोसी, कौन है दोषी, मूवर्स एंड शेकर, मिस्टर दनशुक वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि कादर खान ने कौन कौन से अवार्ड्स हासिल किए हैं। तो उन्हें फ़िल्म फेयर एजाज़ बराए बेहतरीन मकालमा 1993 में मिला। इसी तरह फ़िल्म फेयर एजाज़ बराए बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी 1991 में उनको मिला। फ़िल्म फेयर एजाज़ बराए बेहतरीन मकालमा मेरी आवाज़ सुनो 1982 में उनको मिला। और इसी तरह उन्हें 2013 में साहित्य शिरोमणि एजाज़ से भी नवाजा गया। और उसके अलावा उन्हें अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम फ्राम इंडिया ने इंडिया में मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाने पर भी उन्हें अवार्ड से नवाजा। ये क्या परमानेंट है क्या? जी। तुम इत्तेफाक से इस होटल के मैनेजर तो नहीं है ना? आपने ठीक पहचाना, मगर आपन कौन? मैं इस होटल का नया मालिक हूँ। सेठ जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये तुम बागी क्यों चल रहे ऐसे? नहीं, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ ना। तो क्या कादर खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी अजरा खान से हुई थी। कादर खान के 3 बेटे हैं, जिनमें 2 के नाम कुछ इस तरह हैं: सरफराज खान, शाहनवाज खान। सरफराज खान कई फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं। कादर खान के पास इंडिया और कनाडा की नेशनलिटी थी। कादर खान काफ़ी अरसा से बीमार रहते थे और उन्हें सुपर न्यूक्लियर पल्सी नामी बीमारी थी और उन्हें 28 दिसंबर 2018 को कनाडा में एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। लेकिन उनकी तकलीफ़ बढ़ती गई, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और आखिरकार 31 दिसंबर 2018 को, जैसे कि साल का आखिरी दिन था, और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले।
और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।